अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब दोस्त अच्छे होंगे। तो आज हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बात करूँगा कि आप सऊदी अरेबिया में अपना ट्रेला कैसे बना सकते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों से मादरत करना चाहूँगा, मैं तकरीबन 15-20 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो उसकी वजूहत जो थी तो मसला ये बना था कि मेरा मोबाइल जो था वो गुम हो गया था। तो मैं लास्ट वीडियो जो धुंध पड़ी थी उस वक्त मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी मैंने। तो उस वक्त रात को मैं सोया उठा था तो मेरा मोबाइल जो मैं सीट पे बैठा था, टाइम चेक किया तो मैं मोबाइल सामने रखने की बजाय अपने जो है ना टांग के ऊपर मैंने मोबाइल रख लिया। तो मैं गाड़ी चेक करने के लिए स्पीड के साथ नीचे उतरा, मेरा मोबाइल भी नीचे गिर गया। तो नीचे रेत थी, रेत के ऊपर गिरने से मुझे साउंड भी नहीं आया, ना मोबाइल की लाइट जली, ना मुझे पता चला, अंधेरा था। तो मोबाइल जिस दोस्त ने उठाया वो दोस्त ने मोबाइल अपने रूम पे ले गया, जाके उसने मोबाइल बंद कर दिया। तो उसका अल्लाह भला करे यार, उसने मोबाइल वापस कर दिया। तकरीबन 13 दिन के बाद उससे दिल के अंदर पता नहीं क्या खौफ आया या क्या हुआ, उसकी मेहरबानी उसने मोबाइल वापस कर दिया। फिर मोबाइल वापस आया मेरे पास, मेरा जो कुछ था मोबाइल में ही था। तो इसलिए परेशान भी था बहुत ज़्यादा। चलो अल्लाह का शुक्र है, परेशानी जो है ना दूर हुई। तो आज मैं वीडियो जो ना अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्त एक और जो दोस्त मुझे ईमेल कर रहे थे या मेरी खैरियत जानने की कोशिश कर रहे थे, उन दोस्तों का सबका शुक्रिया आप दोस्तों का, जिसने जिन्होंने इतना प्यार मुझे दिया। और काफ़ी उनको जो है ना दुआ भी दे रहे थे, ईमेल वगैरह स्पेशल आई थी मुझे। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया। तो अच्छा, बात कर लेते हैं आप अपना ट्रेला कैसे बना सकते हैं सऊदी अरेबिया में। ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में जो शख्स है या इंडिया में है या इधर सऊदी अरेबिया में आज़ाद रह रहा है, वो अपना ट्रेला कैसे बना सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपने ख़ुद अपने माइंड में बिठाना है कि आपने ट्रेला बनाना, आपने बड़ा ट्रेला बनाना कौन सा। आपने ट्रेला बनाना जिसके ऊपर कंटेनर लोड होता है। ठीक है, अगर आपने लो बेड बनाना, लो बेड कहते हैं जिसके ऊपर बड़ी बड़ी क्रेनें लोड होती हैं, उसको कहते हैं लो बेड। तो मैं तस्वीरें वगैरह चला दूँगा, आप देख लेना। एक होता है सतारा, सतारा कहते हैं जिसको पूरा जो है ना कवर हुआ होता है, जो ऊपर बॉडी पूरी कवर हुई होती है, तो साइडों से तरपाल होती है, तो वो अंदर उसके सामान रख लेती हैं। तो चौथे नंबर के अगर आपने गुलाबा बनाना है, अब पहले डिसाइड करें आपने गुलाबा कौन सा बनाना है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। उसके अलावा आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से आपने आज़ाद वीज़े के ऊपर आना है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया जाएँ या दुबई में जाएँ, जिधर भी आपने अपनी गाड़ी बनानी है, ये सभी दोस्त जो है ना, ये मैं आप दोस्तों को अच्छा एक मशवरा दूंगा। तो उसके अलावा जब आप सऊदी अरेबिया में आए, आप ड्राइवरी लाइसेंस बनाएं अपना, बना के और सबसे पहले जो है ना अपनी सिटी चूज़ करें किस जगह के ऊपर आपने काम करना है। सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट ये है कि आपने सिटी वो चूज़ करनी है जो बड़ी सिटी है। जैसे इधर सऊदी अरेबिया में रियाज़ है, दमाम है, मक्का है, मदीना है, जद्दा है, यानी कि बड़ी सिटी जो है ना आपने चूज़ करनी है जहाँ पे काम डेली बेस बहुत ज़्यादा होता है। आपने वो छोटी सिटी कोई आपने चूज़ नहीं करनी। ठीक है, उसके अलावा मैं ज़्यादातर जो है ना ट्रेले का गुलाब एक डंपर का जानता हूँ। डंपर का आपको मैं बता दूँ, दूसरी गाड़ियों का रेंट वगैरह भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो आप जब आज़ाद वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में आए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस सारा कुछ आपने ओके कर लिया। उसके बाद आपने जो है ना लाइसेंस वगैरह बना के आपने ऐसा कफ़ील ढूंढना या ऐसा पाकिस्तानी आपने ढूंढना है कि जिसके पास जो है ना 4-5 गाड़ियाँ हैं, बड़े ट्रेले हैं। ठीक है, चाहे वो डंपर है, चाहे वो ट्रेला है, चाहे वो लो बेड है। ठीक है, तो सबसे पहले लो बेड की बात कर लेते हैं। अगर आप लो बेड की मार्केट में जाएंगे तो सनैये के अंदर आपने उधर किसी के साथ काम करना है। आप काम कैसे करेंगे, जैसे आप सऊदी अरेबिया में आएंगे काम करने के लिए, तो यकीन करें आपको जिसके पास भी आप ठहरेंगे तो आप लोगों से बात करेंगे, आपको जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना काम आपको मिलेगा। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, आपको काम मिलेगा। आपको 1 महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, आपको काम मिल जाएगा किसी ऐसे शख्स के पास जो जिसके पास 4-5 गाड़ियाँ होंगी। तो ज़्यादा भी हो तो लेकिन कोशिश करना आपने तनाज़ुल नहीं करना। अगर आप वो शख्स तनाज़ुल कर रहा है तो मेक श्योर कर लें कि वो आपको तनाज़ुल वापस देगा, यानी कि जब आपने गाड़ी बनानी है आपने। ठीक है, तो जब आप उस शख्स के पास लो बेड जो जिसके ऊपर क्रेने वगैरह लोड होते हैं, उनके पास आप काम के लिए जाएंगे, तो आपने ज़हन में ये बिठाना है कि वो जिस जगह के ऊपर जाके गाड़ी खाली कर रहे हैं या जहाँ से लोड कर रहे हैं, वहाँ पे आपने अपने ताल्लुकात बनाने हैं। ठीक है, तो अच्छे से अच्छे ताल्लुकात आपने वहाँ पे बनाने हैं। मदीरा आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी मिलेगा, किरला वाला मिलेगा, तो बांग्लादेश तो आपको मिलेगा नहीं। तो
यहाँ आपको सऊदी मिलेगा, या आपको मिस्र का जो है ना, सूडान का, ये ऐसे आपको मदीन मिलेंगे। तो उनके साथ आपने जो है ना सलाम दुआ बनानी है। उसको आपने ये बताना है कि मेरे भाई की गाड़ी है, तो उसको भी जो है ना लोड वगैरह दे दिया करे। वो अगर आपसे पूछे कि आपके भाई गाड़ी किधर है, तो आपने कोई ऐसी सिटी का नाम बता देना कि जो उससे तकरीबन 700-800 किलोमीटर दूर है। तो उसको बोलना कि फ़लानी जगह पे ऊपर मेरे भाई की गाड़ी है, तो उधर काम नहीं है, तो मैं गाड़ी को इधर मूव करवा लेता हूँ। तो आप उसको जो है ना काम दिया करें। तो वो आपको जो है ना एग्री होगा कि ठीक है, आप अपने भाई की गाड़ी मंगवा लो, हम आप डेली बेसिस या 2 दिन के बाद आपके भाई को लोड देंगे। ठीक है। तो एक और बात, जो लो बैड होता है, इन इन दोस्तों के जो ना ग्रुप बना होता है, तकरीबन 300-400 आदमी जो ना ग्रुप के अंदर ऐड होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। तो किसी के पास जब भी जिस जगह पे भी लोड आएगा ना, तो वो ग्रुप के अंदर मैसेज आएगा। जो जो लोड वगैरह करवाते हैं उनके भी मैसेज ग्रुप के अंदर आएगा। तो वो बताएंगे इतना किराया लगा, फलानी जगह के ऊपर लोड लेके जाना है, क्रेन है, शिवल है, जो भी चीज़ है वो लोड लेके फलानी जगह के ऊपर लोड छोड़ना है। तो उसमें से किसी दोस्त को भी पसंद आ गया तो वो लोड उधर से उठा सकता है। ये नहीं होगा कि आप दोस्तों को जो है ना एक मैसेज आया तो सब गाड़ियों वही लोड पर, नहीं, ऐसे नहीं होता। लेकिन कुछ बहुत सारे लोग लोड लेके जा चुके होते हैं, तो बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो लोड दे रहे होते हैं, तो टाइम नहीं होता ड्राइवरों के पास, इतना ज़्यादा काम होता है। तो लो बेड जो है ना, वो अगर उसके किराए की बात करें तो उसका जो लो बेड का किराया ना पीछे का, वो तकरीबन 1600 से लेकर 2000 रियाल तक रेंट का जो है ना लो बेड का किराया होता है। मशीन आपकी अपनी होनी है। मशीन आप किसी से भी सेकंड हैंड लेके, तो सेकंड हैंड तकरीबन 2002 मॉडल, 3 मॉडल, 4 मॉडल, वो आपको तकरीबन 50,000 से लेके 60,000 70,000 रियाल तक जो है ना आपको मिल जाएगी। वाल्वो गाड़ी जो है ना वो आपको इतने की मिल जाएगी। 2001 मॉडल, 2002 मॉडल जो है ना आपको मिल जाएगी। अगर आप पाकिस्तानी किसी के साथ कांटेक्ट करेंगे तो इधर पाकिस्तानी पठान बहुत सारे लोग हैं जो रेंट पे गाड़ियाँ देते हैं। सनैये में जिधर गाड़ियों की मार्केट है ना, उधर रेंट यानी कि वो दे देते हैं, किस्तों पे भी गाड़ियाँ दे देते हैं। थोड़ी बहुत आपने कैश देनी है, वो आपको किस्तों पे दे देते हैं। तो बाद में आपने जो लो बैट है वो आपने रेंट पे जो है ना 1 महीने का 1800-1700 इतने रियाल आपने किराया देना है उसका। तो वो आप डाल के जो है ना ग्रुप के अंदर ऐड होके तो अपना बिजनेस कर सकती हैं। ठीक है। उसके अलावा दूसरी जगह के ऊपर आ जाते हैं, सतारे के ऊपर। सतारे का किराया जो है ना 1300 से लेकर 1400 रियाल तक किराया होता है। इसके आगे भी आपने मशीन जो है ना सेकंड हैंड आपने लेके उसके ऊपर डाल के तो आपने जो है ना वो चला सकते हैं। तो वही आपने करना है कि मार्केट, आपने अगर सतारे की मार्केट में जाएंगे तो आप सतारा जिधर से लोड करता है, जिधर जाता है, उन्हीं कंपनियों के साथ आपने कांटेक्ट करना है। तो उन्हीं कंपनियों के साथ आपने बात करनी है, उन्हीं कंपनियों को आपने बताना है कि मेरे भाई की गाड़ी है, उसको जो है ना आप लोड दे दिया करें। तो एक कंपनी के साथ आपने बात नहीं करनी, आपने तकरीबन 4-5 जितनी कंपनियों में जाते हैं उसी कंपनियों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा जब आप होटल के अंदर खड़े होते हैं ना खाना खाने के लिए, तो उधर आपको हज़ारों के हिसाब से ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी अपनी गाड़ी हैं और दूसरे कफील की भी गाड़ी चला रहे हैं। वो भी आपको जो है ना ऐसी कंपनी, ऐसी जो है ना कफील या ऐसी एजेंसी बता देंगे जो लोड देती है, उनके पास ट्रकों की कमी है, तो वो भी आपको वो ड्रेस वगैरह दे के वो कॉन्टैक्ट आपका उनके साथ करवा सकती हैं। ठीक है। और उसके अलावा बात आ जाती है इसके ऊपर, डंपर के ऊपर। अगर आप डंपर बनाना चाहते हैं, डंपर बनाएंगे तो डंपर का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक दूसरे नंबर, डंपर का जो सफ़र होगा वो कम होगा। उसका बेनिफिट एक ये होगा कि आप जिस कंपनी में खाली करने के लिए डंपर जाएंगे, उसी कंपनी के अंदर जो है ना जो गाड़ियाँ मिचलन वगैरह उतारती हैं ना, यानी कि सीमेंट जो बच जाता है वो कंपनी के अंदर उतारती हैं। कचरा जो होता है, वो कचरा जो है ना जब भर जाता है ना, तकरीबन 30-40 गाड़ियाँ हो जाती हैं ना, फिर उसको उठाने के लिए जो है ना बाहर से गाड़ी मंगवानी पड़ती है। अगर आप उनके साथ वो उस कंपनी में लोड लेके जाते हैं तो वो कचरा आपको उठाएंगी, तो वो आप कचरा बाहरली साइड के ऊपर आप गिरा के, तो उसके आपको अलग पैसे मिलेंगे। वो आपको 400 रुपया गाड़ी का मिल जाए, 500 मिल जाए, 600 मिल जाए, 700 मिल जाए, वो आपका और उसका क्या कंपनी का कॉन्टैक्ट होता है वो आपकी मर्ज़ी हो ना। आपने काम कैसे, अगर आप गुलाबे पे आए हैं तो गुलाबा आपने जो है ना ऐसे कफील का ढूंढना है जिसके पास 4-5-6 गाड़ियाँ हैं कफील की, चाहे वो पाकिस्तानी है। आपने उनकी गाड़ी चलानी है। गाड़ी वो जिस कंपनी में जाके गाड़ी खाली कर रहा है, बजरी खाली कर रहा है, उसी कंपनी के मदीर आपको मिलेगा, जो किरला वाला मिलेगा। तो आप उन्हीं से बात करें, उनको बोलें कि मेरे भाई की गाड़ी है, तो वो जो है ना वो आपको माल इधर पहुंचा दे करेगा। तो आप जो है ना हमें जो है ना ऑर्डर दिया करें।
तो कभी कंपनी के अंदर जो है ना 50 गाड़ी, 60 गाड़ी, 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, 300 गाड़ी, इस हिसाब से ऑर्डर होता है। तो उसमें से आपकी एक गाड़ी का ऑर्डर बीच में आपको मिल जाए, 2 गाड़ी का, 3 गाड़ी का, यानी कि डेली बेस आप 2 ट्रिप उधर खाली करेंगे तो उस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपको डेफिनेटली जो है ना आपको देगा ऑर्डर के, ठीक है आप जो है ना हमें 2 ट्रिप डेली के ला के दे दिया करें। अगर आप बाहर से लोड करें, जिधर से आप पहले कफील की गाड़ी चलाते हैं, जिस कसारा कहते हैं, जिधर से बज्जर बनता है, तो आप उस कसार जिस कसारे से भी लोड करके कफील की गाड़ी चला के उस कंपनी में खाली कर रहे थे, उसी जगह से या उसी किसी साथ वाले कसारे के अंदर जो है ना आप अपनी गाड़ी लोड करके आप ला के जो है ना उसी कंपनी में उतार सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपना कारोबार इधर शुरू किया हुआ है। ऐसे ही पहले वो कफील की गाड़ी चलाती हैं, फिर वो अपनी गाड़ी बना लेती हैं, आज़ाद इधर सनैया में जाते हैं। सनैया कहते हैं जिधर वर्कशॉप वगैरह, जिधर बड़ी गाड़ी सेल होती है, तो सेकेंड हैंड भी मिलती है, न्यू भी गाड़ी मिलती है। तो ऐसे बस आपको मार्केट में इंटर होना होगा, तो बस आपको जो है ना सब्र करना होगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना अगर आप गुलाबा चलाएंगे तो गुलाबे का जो रेंट है पीछे का, वो आपको जो है ना 1100 से 1200 रियाल जो है ना गुलाबे डंपर का जो रेंट है ना वो आपको देना पड़ेगा। जो आगे की मशीन होगी वो आपकी खुद अपनी होगी, ठीक है। तो अगर आप ट्रेला बनाएंगे तो ट्रेला जो है ना उसका तो तकरीबन 1200 से लेकर 1300 रियाल होगा। तो जो 17 होगा वो आपने आपको बता दिया 1300 से 1400 रियाल होगा। अगर लो बेड आप बनाएंगे तो लो बेड का जो है ना तकरीबन 1600 से लेके 1800, 1700, 2000 इधर तक का आपको किराया मिलेगा। अगर आप 17 बनाएंगे, सॉरी, आप अगर वो कार कैरियर ट्रक बनाएंगे तो कार कैरियर ट्रक का आपको जो है ना वो भी आपको 1700, 1800, 1900 इतना रेंट आपको उसका देना पड़ेगा। मशीन आपकी खुद अपनी होगी। जो कार वगैरह लोड होते हैं, 4 ऊपर कारें लोड होती हैं, 4 नीचे होती हैं, वो भी आप लेके जाएंगे। आपको वो भी आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। उसी जो है ना ऐसे होता है, उन्हीं जो कार कैरियर कंपनी होती है ना उन्हीं के साथ जो है ना पाकिस्तानी, सऊदी, इन लोगों की किसी की 7 गाड़ियाँ, किसी की 8 गाड़ियाँ, किसी की 3 गाड़ियाँ, किसी की 4 गाड़ियाँ उन कंपनियों के साथ अटैच होती है। तो आप उन्हीं कंपनियों के रह के उन्हीं कंपनियों की गाड़ी चला के वो जिस जगह के ऊपर गाड़ी खाली करने के लिए जाती है उसी कंपनी के साथ आपने कांटेक्ट करना है। वो कंपनी डेफिनेटली जो है ना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो आपको ऑर्डर ज़रूर देगी, क्योंकि इधर पठान पंजाबी जिनके पास 8-8, 7-7 गाड़ियाँ, इधर काम इतना ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा बचत किस में है? सबसे ज़्यादा बचत जो है ना वो तक उसमें है गुलाब डंपर में, ठीक है। डंपर में सबसे ज़्यादा बचत है। बचत उसमें ये भी है कि सफ़र जो है कम होता है, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर जो है ना, 200 किलोमीटर बहुत हो तो फिर किराया भी ज़्यादा लगता है, माल भी ज़्यादा मिलता है, यानी कि माल का जो है ना उसका ज़्यादा पैसा मिलता है। तो डंपर में ज़्यादा बचत होती है। अगर आप रेत लोड कर रहे हैं तो रेत आप ऐसी जगह से लोड कर रहे हैं जिधर पठान होते हैं, क्रेन वगैरह नहीं होती, वो दाबड़ों से रेत लोड करते हैं ट्रक के ऊपर, तो वो तकरीबन 400 रुपया ट्रक का लेते हैं रेत लोड करने का। तो कंपनी में आपने जो है ना 1400, 1500, 1600 इतने की आपने रेत जो है ना खाली करनी है। तो आप अंदाज़ा ला लें आपको कितनी बचत हो सकती है। तो अपनी गाड़ी बनाने का कसम बहुत ज़्यादा फ़ायदा, इतने पैसे आप कमा सकते हैं कि यकीन करें कि आप अपनी जो है ना साल से पहले अपनी गाड़ी की किस्त भी उतार सकते हैं, आगे से भी अपनी गाड़ी जो है ना बना सकते हैं। मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ कि मेरा इधर एक दोस्त था, उसने अपनी गाड़ी बनाई है गुलाबा। उसका 1 महीने में तकरीबन गुलाबा ख़राब भी रहा है, तो उसके बावजूद मैंने उससे पूछा था कि क्या बचत आई है तुझे। तो यकीन करें वो कह रहा था कि मुझे 20,000 रियाल बचत आई है। मैंने जो है ना सारे ख़र्चे वगैरह निकाल के मुझे 20,000 रियाल बचत आई है। वो कह रहा था अल्लाह का शुक्र है मेरी गाड़ी जो है ना ख़राब भी रही है, मेरे यानी कि उसकी गाड़ी बीच में ख़राब भी रही है, तो उसके बावजूद उससे 20,000 रियाल उसको बचत आ गई है। तो ऐसे आप एक गाड़ी से 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, जितना आपकी मर्ज़ी है उतनी गाड़ी आप बना सकती हैं। तो हिम्मत करें, जो भाई जो है ना अपनी गाड़ी बनाना चाहे वो बना सकता है। ऐसे ही मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आ गई, ना समझ आई आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो दूसरे दोस्त जो कमेंट्स किए हैं कंपनियों के बारे में पूछने हैं, उस कंपनी जो है ना मैं कोशिश करूंगा सब दोस्तों का कमेंट्स क्योंकि रिप्लाई देने का, क्योंकि बहुत 15-20 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ।
तो मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें। आप दोस्तों का शुक्रिया। अगर कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे इस बारे में गाड़ी अपने बनाने अगर मुझसे कोई बात मिस हो गई है तो अगर आप कोई पूछना चाहेंगे तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अल्लाह हाफिज़। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखें। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।